नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार बाबूजी। आइए बैठिए। बाबा क्या नाम है आपका? जी सोमनाथ। उम्र? यही कोई 70 साल होगी। ठीक है बाबूजी, आप कल सुबह 6 बजे आ जाना। जी। कितनी एंट्री होगी भाई साहब? अभी तो 48 हुई हैं भाई साहब। ओके। अभी तो सारा दिन पड़ा है, शाम तक 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी ये रजिस्ट्रेशन हो गई बाबा? हाँ बेटा, हो गई। बाबा जी, आप तो पिछले साल भी आए थे ना? हाँ बेटा, मैं तो हर साल ही आता हूँ। वैसे भी प्रेरणा संस्था अगर ऐसे कैंप ना लगाती तो ना जाने हम जैसे लोगों का क्या हाल होता। मेरी इतनी हैसियत नहीं है बेटा कि हर साल दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में जाके चेकअप करा आऊँ। बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसे लगते हैं। भगवान आपका भला करे। मैं चलता हूँ। जी नमस्कार। शुक्रिया। भाई साहब, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई ये तो डॉक्टर अमर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने बताया ही होगा आपको। मुझे तो डॉक्टर अमर ने कहा आप कुरुक्षेत्र जाओ, रजिस्ट्रेशन करो और कैंप की तैयारी कराओ। तो इसमें आपका क्या रोल रहता है? अरे भाई साहब, मैं तो अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। बाय द वे, आपका आश्रम बहुत सुंदर है। भाई हमारा तो शहर भी बड़ा खूबसूरत है, देखा आपने? 5 बजे तक तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अभी आपने कहा है तो ज़रूर देखेंगे। वैसे एक बात बताइए, डॉक्टर अमर कैसे मान गए? वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं ना। भाई मानेंगे कैसे नहीं, सिंगला साहब के छोटे भाई जो ठहरे, उनकी प्रेरणा से हर साल आते हैं वो। सच में, जब कोई बुजुर्ग ऐसे दुआ देता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। कभी कभी इतनी खुशी होती है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाकई, नो डाउट। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है जी। अमित, ये सामूहिक विवाह की तस्वीरें देखकर लगता तो नहीं कि ये गरीब परिवार की लड़कियों की शादियां हो रही हैं। और कमाल की बात तो ये, यहाँ हर धर्म की लड़कियों की शादियां हो रही हैं। इन शादियों से जुड़ा हुआ एक मजेदार किस्सा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनाओ। मैंने देखा कि अचानक बारात में झगड़ा शुरू हो गया है। फंक्शन के चीफ गेस्ट हाई कोर्ट के जज भी पधार चुके थे। मैं झगड़ा देखने के लिए पास में पहुंचा तो पता चला एक लड़की के लिए दो दो बारातें आई हुई हैं। यानी दुल्हन एक और दूल्हे दो। हाँ, झगड़ा और बढ़ता गया तो पंडाल में मौजूद पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे और दुल्हन के पिता को भी बुलाया गया, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे पाए। ये बात बाबूजी के कानों तक पहुंची। बाबूजी आए, दोनों दुल्हों से बातचीत की। उन्होंने दोनों दुल्हों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही दुल्हन को अपने अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़े रहे। फिर क्या, बाबूजी ने उनसे कहा कि भाई इस समस्या का समाधान एक ही है कि ये पुलिस वाले तुम लोगों को डंडे मारेंगे। जो दूल्हा यहाँ से भाग गया सो भाग गया, और जो यहाँ रुक गया तो दुल्हन उसकी। अरे नहीं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा हुआ। मैंने देखा कि जैसे ही पुलिस वालों ने डंडे मारने शुरू किए, एक दूल्हे के बाराती वहां से रफू चक्कर हो गए। सचमुच? सचमुच। और जो वहां बच गया उसे मंडप में लाया गया और दुल्हन उसकी हो गई। बहुत मजा आया होगा ना? हाँ, बहुत मजा आया। उस टाइम छोटा था तो मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन अब उन बातों को याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है। अरे क्या बात है, बड़े फटके लग रहे हैं। आइए बाबूजी, हम बस आपकी ही बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, मैं आरती को वो दो बारातों वाला किस्सा याद दिला रहा था। बहुत मजा आया था उस दिन। अरे अंकल, आप भी कमाल करते हो, बेचारे दूल्हे को ही पिटवा दिया। बेटा और क्या करता, एक दुल्हन की शादी दो दुल्हों से तो नहीं करवा सकता था ना। जी बिल्कुल। अच्छा, हम आप लोगों को ये बताने के लिए आए थे कि कल हम आपको कुरुक्षेत्र घुमाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। बी रेडी एट 7 AM शार्प। बेटा ये तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा? नहीं आंटी जी, मेरा यहाँ बहुत मन लग रहा है। शायद ये तो बोर कर देते, लेकिन आप सबके साथ मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अमित ने तुझे पटाया कैसे होगा। अब इनको कौन बताए कि पटाया मैंने नहीं, इसने मुझे पटाया है। अरे अरे अरे, क्या बोल रहे हो अमित तुम? क्या बात चल रही है भाई, क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं आंटी जी, कुछ नहीं। कुछ तो बात है। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। अच्छा सुनो, कल की इंचार्ज मैं हूँ और कल हम लोग घूमने चलेंगे। आपको पूरा कुरुक्षेत्र दिखा के लाएंगे, देखना हमारा कुरुक्षेत्र कितना सुंदर है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, मैं चलूं? क्यों भाई साहब, क्या हो गया? लगता है आफत आ गई। चलो फिर हम सब भी चलते हैं। अच्छा अमित बेटा, आप दोनों कल सुबह पूरे 7 बजे तैयार रहना। जी। सी यू।